अस्सलाम वालेकुम। कैसे एक 8 साल का बच्चा बिहार के सिवान में हुए कम्युनल वायलेंस का हिस्सा हो सकता है, ये आपको बिहार पुलिस बहुत अच्छे से समझा सकती है। 8 सितंबर 2022 को रिजवान को उसके ग्रैंडफादर के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये कहकर कि बिहार के सिवान में हुए कम्युनल वायलेंस में रिजवान शामिल था। रिजवान की मां कहती हैं कि रिजवान अपने ग्रैंडफादर के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे और उन्हें वहीं से अरेस्ट कर लिया जाता है। रिजवान की मां को अरेस्ट होने की बात तब मालूम चलती है जब पुलिस स्टेशन से उन्हें फोन आता है कि उनके बेटे और उनके फादर इन लॉ को अरेस्ट कर लिया गया है। रिजवान की मां का यह भी कहना है कि रिजवान को रिलीज करने के लिए पुलिस ने पैसों की भी डिमांड की। बदरिया पुरानी बाजार सिवान शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। उसमें ही हिंदू और मुसलमान की शॉप्स भी मौजूद हैं और उसी इलाके में एक पुरानी मस्जिद भी है जिसमें आसपास के मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। हर साल इसी जगह से 8 सितंबर को महावीर मेले के लिए एक धार्मिक जुलूस भी निकाला जाता है। रिजवान के कजिन जो कि वहीं रहते हैं वो ये कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट ने 2001 से ही महावीर मेले के दौरान मस्जिद के पास पुलिस को तैनात करना शुरू कर दिया था। रिजवान के कजिन ने यह भी कहा कि हर साल बदरिया पुरानी बाजार के इलाके से जब जुलूस निकाला जाता है तो वहां पर पुलिस और उस एरिया के एसपी, एसडीओ और एसएचओ भी मौजूद होते हैं, लेकिन इस बार कुछ ही पुलिस वाले मौजूद थे। 8 सितंबर को जो घटना घटी थी थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। कहा जाता है कि जब वहां से जुलूस निकल रहे थे तो उनमें शामिल लोगों ने वहां पर खड़ी बाइक्स को तोड़ना शुरू कर दिया और लाठियां मस्जिद की दीवारों और उनकी खिड़कियों पर मारना शुरू कर दी थी। वहां पर मौजूद मुस्लिम्स ने वहां पर तैनात पुलिस से शिकायत भी की इस बात की, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब जाकर कुछ मुस्लिम्स ने अपने बचाव में पत्थर फेंकने शुरू किए। फिर उसके बाद वो भीड़ पुराने बाजार में चली जाती है जहां उन्होंने मुस्लिम्स की दुकानों में तोड़फोड़ की और उन दुकानों को उन्होंने पुलिस के सामने ही जला दिया और कुछ मुस्लिम्स दुकानदारों की पिटाई भी की गई। भीड़ नारे लगाई जा रही थी और अपने काम को अंजाम दिए जा रही थी। ये वायलेंस शाम तक चला जब तक कि वहां पर पुलिस फोर्स नहीं आ गई। जो वहां के एरिया के नौजवान थे वो जा चुके थे, लेकिन मस्जिद में बुजुर्ग अभी भी मौजूद थे। अजहर जो रिजवान के कजिन हैं वो बताते हैं कि उनके दादा जिनकी उम्र 70 साल है और उनके कजिन रिजवान जिनकी उम्र 8 साल है वो भी मस्जिद में ही मौजूद थे। जब फोर्स मस्जिद के अंदर घुसती है तो रिजवान और उनके दादा के साथ साथ वहां पर तमाम लोगों को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। वहीं बरड़िया पुलिस स्टेशन के प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि इस तरह से पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अगर जुलूस के दौरान कोई इस तरह का इशू आ रहा था तो एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी शिकायत करनी चाहिए थी। इसी बीच रिजवान की गिरफ्तारी को लेकर सख्त मजम्मत की गई और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने रिजवान की रिहाई की भी मांग की और आज 4 दिन बाद यानी 14 सितंबर 2022 को रिजवान को रिहा कर दिया गया। इन 4 दिनों के दौरान उसकी मां पर क्या गुजरी होगी वो एक मां से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। और इन 4 दिनों में 8 को 12 बनाने की जो मुहिम चली, समझने वाले समझ गए होंगे, तो वो ना करके कुछ काम को अंजाम दे लेते तो बहुत अच्छा होता। बरड़िया पुरानी बाजार में जो कुछ हुआ और जिसके साथ हुआ उनकी ना तो कभी भरपाई हो पाएगी और इंसाफ की तो बात ही मत कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।